नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक फेमस इंग्लिश स्टोरी एस्ट्रोलॉजर्स डे, जिसे लिखा है फेमस राइटर आर के नारायण जी ने। हम इस स्टोरी को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे, समझेंगे। साथ ही हम राइटर आर के नारायण जी के जीवन के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और उनकी प्रमुख रचनाओं और उन्हें मिले सम्मान अवार्ड्स के बारे में भी जानेंगे। इसके सेकेंड पार्ट में हम इससे जुड़े एमसीक्यूज़ देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यह वीडियो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर इंग्लिश फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए किसी भी स्ट्रीम से फाउंडेशन कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। पीडीएफ या नोट्स के लिए आप स्टडी विथ रवि प्रकाश टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अन्य फाउंडेशन कोर्स के वीडियोस भी चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शॉर्ट जानकारी मैं आपको पहले ही दे देता हूँ। इस कहानी में एक व्यक्ति की चर्चा है जो ज्योतिषी बनने का ढोंग करता है। यानी कहानी हमें पहले ही बता देती है कि जो व्यक्ति इस कहानी का मुख्य पात्र है वह सच्चा ज्योतिषी नहीं है, बल्कि वह ज्योतिषी बनने का ढोंग कर रहा है, यानी एस्ट्रोलॉजर बनने का ढोंग करता है। एक दिन उसके पास एक अनजान व्यक्ति आता है जो उसे शर्त लगाने के लिए मजबूर करता है और कहता है, अगर तुम सच्चे ज्योतिषी हो तो तुम मेरे अतीत में हुई एक भयानक घटना के बारे में मुझे बताओ और मैं एक इंसान को ढूंढने आया हूँ, तुम मुझे उस इंसान के बारे में बताओ। अगर तुम बता देते हो तो तुम शर्त जीत जाओगे और मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो ज्योतिषी तुम्हें हार माननी होगी और तुम्हें मुझे दुगने पैसे देने होंगे। इस तरह ज्योतिषी एक समस्या में फंस जाता है। हालांकि वह सच्चा ज्योतिषी नहीं है, फिर भी किसी प्रकार से वह उस व्यक्ति के अतीत के बारे में सारी जानकारी सही सही दे देता है और शर्त जीत जाता है। भले ही उसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, तो उसने कैसे सच्ची जानकारी दे दी, यही हमें इस कहानी में पढ़ना है, जिसे लिखा है फेमस राइटर आर के नारायण जी ने। चलिए शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स डे। Long before modern times, in the lively South Indian town of Malgudi, a man earned his living by posing as an astrologer. Every afternoon, when the sun began to soften, he settled beneath a wide tamarind tree along the busy town hall road. The street was always crowded. Vendors selling clothes, medicine, tricks, and trinkets created the perfect atmosphere for attracting curious passers-by. Carefully, he spread out his tools, cowrie shells, palm leaf, notes, and mysterious charts. Sacred ash and vermilion brightened his forehead, while a saffron turban gave him a striking appearance. To strangers he seemed wise and prophetic, though his real talent was simply reading people, their fears, their hopes, and the hidden clues in their conversations. आधुनिक समय से बहुत पहले दक्षिण भारत के छोटे से नगर मालगुडी की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक आदमी अपनी रोजी रोटी ज्योतिषी बनकर कमाता था। हर दिन वह टाउन हॉल रोड के पास एक पुराने इमली के पेड़ के नीचे अपना छोटा सा आसन लगाकर बैठता था। उस रास्ते पर तरह तरह के व्यापारी बैठे रहते थे। कपड़े बेचने वाले, जादू दिखाने वाले, दवाइयाँ बेचने वाले और छोटे मोटे सामान बेचने वाले। इसी हलचल के बीच वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वह बड़े ध्यान से अपनी कौड़ियां, ताड़पत्रों और चार्ट आदि को फैलाता था। माथे पर भस्म और कुमकुम की चमक, सिर पर केसरिया पगड़ी, इन सब ने उसे एक रहस्यमय रूप दे दिया था। लोग उसे देखकर मान लेते थे कि वह सच में भाग्य बताने की अद्भुत शक्ति रखता है, जबकि असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी लोगों के मन को समझना, उनके चेहरे पढ़ना, उनकी आवाज में छिपे डर और उम्मीद को पहचानना, उनकी बातों के बीच छुपे हुए रहस्यों को पहचान लेना। Most of his customers
left with a sense of relief. He rarely spoke immediately. Instead, he listened patiently and then offered confident predictions that sounded deeply personal. His success came not from the stars but from his sharp understanding of human nature. As dusk settled, the fried groundnut seller beside him extinguished his small lamp, a daily sign that business was ending. The astrologer began to pack his belongings when a silent figure approached. Thinking he had found one last client, he invited the man to sit down. उसके पास आने वाले ज्यादातर लोग संतुष्ट होकर लौटते थे। वह तुरंत कुछ नहीं कहता था, पहले ध्यान से सुनता था, फिर ऐसे शब्द चुनता था जो सामने वाले को सच जैसे लगे। उसका हुनर सितारों से ज्यादा इंसान के स्वभाव को समझने में था। शाम गहराने लगी तो पास बैठा मूंगफली बेचने वाला अपनी गैस लाइट बुझाकर चला गया। यह रोज का संकेत था कि काम खत्म करने का समय आ गया है। ज्योतिषी अपना सामान समेट ही रहा था कि एक आदमी चुपचाप उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि वह आखिरी ग्राहक होगा, लेकिन इसलिए उसने उसे बैठने का इशारा किया। The stranger, however, had come with a challenge. He demanded proof of the astrologer's power and proposed a wager involving anas. अनास यहाँ पे जो पहले रुपए की जगह पे आने चलते थे तो वहां पे आना वर्ड यूज किया गया है। ये पैसों को रेफर करता है। ANNAS, अनास। Arguing over the term until both agreed on a risky deal, the astrologer tried to avoid the encounter, but the man held him firmly and refused to let him leave. There was something unsettling about the visitor. He revealed that he had been wandering for years searching for a person who once tried to kill him. His voice carried bitterness and unfinished revenge. Closing his eyes, the astrologer murmured a few ritual words before speaking. Slowly, he described a violent event from the man's past: a knife wound, a fierce squirrel, and being thrown into a well and left to die. The stranger reacted with shock, confirming every detail. He explained how a passerby had saved him and how he had since traveled endlessly to find the attacker. अच्छा, मैं यहाँ पे आपको इस आदमी का नाम पहले ही बता देता हूँ। इस स्ट्रेंजर व्यक्ति का नाम है जो ग्राहक बन के आया है, इसका नाम है गुरु नायक। लेकिन वह अजनबी साधारण ग्राहक नहीं था। उसने ज्योतिषी को चुनौती दी और शर्त रखी, अगर उसके जवाब सही निकले तो वह उसे पैसे देगा और अगर गलत हुए तो ज्योतिषी को दुगनी रकम लौटानी पड़ेगी। बातों बातों में शर्त बढ़ती गई और अंत में दोनों एक जोखिम भरे समझौते पर राजी हो गए। ज्योतिषी ने पहले बचने की कोशिश की, मगर उस आदमी ने उसे जाने नहीं दिया। उस अजनबी की आंखों में बेचैनी थी। उसने बताया कि वह वर्षों से एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसने कभी उसे मारने की कोशिश की थी। उसके शब्दों में बदले की आग साफ झलक रही थी। ज्योतिषी ने आंखें बंद की, जैसे कोई मंत्र जप रहा हो। फिर उसने गंभीर स्वर में उस आदमी के अतीत की एक भयानक घटना का वर्णन किया। सीने पर चाकू का वार, एक हिंसक झगड़ा और कुएं में धक्का देकर मरने के लिए छोड़ दिया जाना। यह सुनते ही वह अजनबी गुरु नायक चौंक उठा और हर बात की पुष्टि करने लगा। उसने बताया कि किसी राहगीर ने उसे बचाया था और तभी से वह अपने हमलावर को ढूंढता फिर रहा है। The astrologer then spoke with certainty. The man's enemy, he claimed, was already dead, crushed beneath a vehicle in a distant town months ago. Addressing him by name, Guru Nayak,
यहाँ पे जो अनजान व्यक्ति आया है उसे ज्योतिषी ने उसका नाम लेकर बुलाया है गुरु नायक, यानी अजनबी व्यक्ति का नाम गुरु नायक। He warned him never to travel south again and advised him to return to his home in the north. उसने गुरु नायक को ज्योतिषी ने चेतावनी दी कि तुम दोबारा दक्षिण भारत मत आना, तुम उत्तर भारत में ही रहकर बसना। अगर तुम दक्षिण भारत आओगे तो तुम्हारी जान को खतरा है। Gradually, the stranger's anger faded, convinced by what he had heard. He handed over several coins and walked away, abandoning his search. The astrologer wasted no time gathering his shells and charts. He hurried home where his wife waited anxiously. She counted the coins with delight, already planning to buy jaggery and coconut to make sweet for their child. Yet he remained unusually quiet. Later that night, after dinner, he finally shared a truth he had hidden for years. ज्योतिष ने तब शांत स्वर में कहा कि जिस आदमी को वह ढूंढ रहा है वह जीवित नहीं है। कई महीने पहले दूर कहीं एक वाहन के नीचे आकर उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसने अजनबी का नाम लेकर उसे उत्तर दिशा में अपने घर लौटने की सलाह दी और चेतावनी दी कि दक्षिण दिशा में फिर कभी ना आए। धीरे धीरे उस आदमी का गुस्सा शांत हो गया। उसे लगा कि ज्योतिषी सच बोल रहा है। उसने सिक्के दिए और अपनी तलाश छोड़कर चला गया। ज्योतिषी ने तुरंत अपनी कौड़ियां और चार्ट समेटे और घर की ओर चल पड़ा। उसकी पत्नी देर होने के कारण चिंतित थी। उसने सिक्के उसके सामने रख दिए। पत्नी खुशी से उन्हें गिनने लगी और बच्चे के लिए गुड़ और नारियल से मिठाई बनाने की योजना करने लगी। लेकिन ज्योतिषी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह गहरी सोच में डूबा था। रात को भोजन के बाद उसने अपनी पत्नी से वह राज साझा किया, शेयर किया, जिसे वह वर्षों से छिपाए हुए था। अब इस पैराग्राफ में हमें पता चलेगा कि ज्योतिषी को वास्तव में कैसे पता चला कि वह व्यक्ति अजनबी यानी गुरु नायक के साथ अतीत में क्या हुआ था, जबकि ज्योतिषी के पास ऐसी कोई शक्ति तो नहीं है। In his youth, he admitted he had lived a reckless life filled with drinking, gambling, and quarrels. During one violent fight, he had stabbed a man named Guru Nayak and pushed him into a well. Believing he had killed him, terrified of being accused of murder, he fled from his village and reinvented himself in Malgudi as an astrologer, determined never to return to his past. That evening encounter changed everything. Realizing that Guru Nayak was alive, he used clever words to convince him that his enemy had died long ago. For the first time in years, the astrologer felt free from the weight of guilt that had haunted him. Life's strange twists had turned a wandering youth into a cautious fortune teller, proving that sometimes the greatest predictions came not from the stars but from the secret a person carries within. युवावस्था में वह गलत संगति में पड़ गया। यहाँ ज्योतिषी अपने अतीत की बातें बता रहा है अपनी पत्नी से कि वह युवावस्था में गलत संगति में पड़ गया था। शराब, जुआ, झगड़े उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। एक दिन झगड़े के दौरान उसने एक आदमी जिसका नाम गुरु नायक था उस पर चाकू से हमला कर दिया था। उसे कुएं में धक्का दे दिया और ज्योतिषी को लगा कि वह मर गया है, इसलिए वह डर कर अपने गांव से भाग आया और मालगुड़ी में एक नई पहचान बनाकर ज्योतिषी का जीवन शुरू कर दिया। उस दिन जब वही गुरु नायक उसके सामने बैठा था तो उसे समझ आया कि यह मरा नहीं है, यह व्यक्ति अभी जीवित है। अपनी चतुराई से उसने उसे यकीन दिला दिया कि उसका दुश्मन मर चुका है, यानी गुरु नायक अपने हत्यारे को ढूंढ रहा था, जो कि वास्तविकता में यही ज्योतिषी था। पर ज्योतिषी को अपनी जान भी बचानी थी, तो ज्योतिषी ने उसे झूठ बोल दिया कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो, तुम्हारे हत्यारे को, वो तो पहले ही मारा जा चुका है, जबकि गुरु नायक पे हमला करने वाला यही ज्योतिषी था। लेकिन फिर भी उसने
उसे यह विश्वास दिलाया कि गुरु नायक उस अजनबी का दुश्मन मर चुका है ताकि वह हमेशा के लिए लौट जाए। अब पहली बार उसे लगा कि उसके दिल पर रखा बोझ हल्का हो गया है। जिंदगी के अजीब मोड़ों ने एक भटकते युवक को एक सतर्क ज्योतिषी में बदल दिया था। उसकी सबसे बड़ी भविष्यवाणी सितारों से नहीं बल्कि उसके अपने अतीत से निकली थी। इस कहानी को अगर सिंपली मैं कंक्लूड करूं तो एक व्यक्ति होता है जिसे आप ज्योतिषी नाम दे सकते हो। जब वह जवान होता है तब वह एक झगड़ा करता है जिसमें वह एक दूसरे व्यक्ति गुरु नायक को मारकर कुएं में फेंक देता है। डर के कारण ज्योतिषी अपना गांव छोड़ देता है और पहले वो ज्योतिषी नहीं था, पर जब वो अपना गांव छोड़ के भाग जाता है तो मालगुड़ी नाम के गांव में आकर बसता है और वहां ज्योतिष बन जाता है। हालांकि उसकी पहचान झूठी थी, पर धन कमाने और अपना जीवन जीने के लिए वो ज्योतिषी बनकर रहने लगता है। कुछ साल बीत जाते हैं, उसका पूरा हुलिया चेंज हो जाता है। इस तरह से उसे कोई पहचान नहीं पाता। फिर जिस व्यक्ति को उसने कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया था वह व्यक्ति बच जाता है और वही व्यक्ति घूमते फिरते कई सालों बाद इसकी तलाश में, कि अपने हत्यारे की तलाश में इसी गांव में पहुंचता है, इसी ज्योतिषी से मिलता है और अपने ही बारे में भविष्यवाणी कराने लगता है। ज्योतिषी चेहरा देखकर ही जान जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसे कुएं में फेंका गया था, लेकिन यह तो जीवित है। इस तरीके से ज्योतिषी उसका अतीत बता देता है, क्योंकि अतीत में ज्योतिषी ने ही उसकी हत्या की थी और उसे उत्तर दिशा में रहने के लिए कह देता है ताकि वह व्यक्ति दोबारा कभी ज्योतिष के गांव में ना आए। कहानी काफी सिंपल है और इस तरह से हमने इसके हिंदी और इंग्लिश अर्थ दोनों को समझ लिया। वीडियो के सेकेंड लेक्चर में आप आर के नारायण जी के जीवन पर आधारित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और परीक्षा में महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs पढ़ सकेंगे। स्टडी विथ रवि प्रकाश टेलीग्राम चैनल पर आप PDF या नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर अन्य फाउंडेशन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।